Hello students, welcome in the online classes of MD School Kalayat. As you know, we are on first lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का फर्स्ट लेसन में लोक प्रशासन का क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। लोक प्रशासन के स्वरूप को अच्छी तरह समझने के लिए इस बात की जानकारी आवश्यक है कि इसका संबंध किस विषय वस्तु से रहता है। दूसरे शब्दों में लोक प्रशासन के क्षेत्र का ज्ञान इसके विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, परंतु यह प्रश्न जितना ही महत्वपूर्ण है कि इसका क्षेत्र क्या है और इसके अंतर्गत किन विषयों का अध्ययन करना चाहिए, इसका उत्तर देना उतना ही कठिन है। जिस तरह लोक प्रशासन की परिभाषा में भिन्नता दृष्टिगोचर हुई है, उसी तरह इस क्षेत्र के विषय में भी विभिन्न विद्वानों के मत अलग है। मतलब कहना सभी विद्वानों का कहने का अर्थ अलग अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके क्षेत्र को निश्चित करना कठिन है। इसका कारण यह है कि यह एक विकासशील ज्ञान है जिसके बारे में धीरे धीरे से ज्ञान होता है और समय की गति के साथ साथ जो राज्य सरकार प्रशासन तथा जनता के व्यवहार में परिवर्तन एवं विकास होता चला जाता है, त्यों तो लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र में परिवर्तन होता चला जाता है। अतः लोक प्रशासन के क्षेत्र को किसी सीमा रेखा में नहीं बांधा जा सकता। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित 4 दृष्टिकोण प्रचलित हैं। आइए हम विस्तार से पढ़ें कौन कौन से हैं वो दृष्टिकोण। पोस्ट गौरव दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। पोस्ट गौरव दृष्टिकोण यानी लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र के संबंध में लूथर गुलिक ने जिस मत को प्रतिपादित किया था उसे पोस्ट गौरव कहा जाता है। लूथर गुलिक से पहले हेनरी फ्योल, उर्विक इत्यादि विद्वानों ने भी पोस्ट गौरव दृष्टिकोण अपनाया था, परंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय गुलिक को ही जाता है। पोस्ट गौरव शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है। ये शब्द निम्नलिखित प्रकार से हैं। सबसे पहले पी यानी प्लानिंग करना, क्या है? योजना बनाना। ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना। एस से स्टाफिंग कर्मचारियों की व्यवस्था करना। और डी से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन प्रदान करना। और सी ओ से कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना। और आर से रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना। और बी से बजटिंग बजट तैयार करना। इन शब्दों का कुछ विस्तृत अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि पोस्ट गौरव द्वारा किए जाने वाले कार्य मुख्य रूप से मुख्य कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। आइए हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पी से यानी प्लानिंग करना, योजना बनाना। प्रत्येक प्रशासकीय कार्य को संपन्न करने से पहले उसकी एक योजना बना ली जाती है। कहने का अर्थ है जब प्रशासकीय कार्य यानी प्रशासन जब किसी कार्य को पूरा करता है तो उससे पहले क्या है, एक योजना बना ली जाती है भी कैसे कार्य को पूरा करेंगे और क्या है और किन किन तरीक़ों से इस कार्य को पूरा किया जाएगा। इसलिए क्या है, पहले ही एक योजना बना ली जाती है और कार्य को पूरा करने के लिए किन तरीक़ों को अपनाया जाएगा। और भारत के विकास के लिए अपनाई गई पंचवर्षीय योजना इसका उदाहरण है। कहने का अर्थ है जो भारत के विकास के लिए जो योजना पहले ही बना ली गई थी, कौन सी थी वो? पंचवर्षीय योजना। अब हम सेकंड पढ़ेंगे ओ, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन करना। योजनाएं बनाने के बाद संगठन का निर्माण किया जाता है यानी संगठन बनाया जाता है। इसके अनुसार अधिकारी वर्ग का ढांचा तैयार कर लिया जाता है और जो कार्य किया जाना है उसे निश्चित उप विभागों में प्रबंधित किया जाता है, यानी उन निश्चित विभागों में प्रबंध किया जाता है, बांट दिया जाता है। और एस से स्टाफिंग
कर्मचारियों की व्यवस्था करना। संगठन के बाद उसके विभिन्न पदों के लिए जो उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और किसको, उस कार्य को पूरा करने के लिए, और उसके प्रशिक्षण और कार्य करने की अनुकूल दशाओं का प्रबंध किया जाता है। कहने का अर्थ है मतलब जो हम कार्य करते हैं उस कार्य के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है यानी सिखाया जाता है, और कार्य करने की जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं उन दशाओं का क्या है, प्रबंध किया जाता है। डी से डायरेक्टिंग यानी निर्देशन प्रदान करना। संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उच्च अधिकारी मुख्य निर्णय लेता है। कहने का अर्थ है जो सबसे उच्च अधिकारी है और जो ऊंचे पद पर है वो मुख्य रूप से क्या है, निर्णय लेता है, और वह नीचे के कर्मचारियों को निर्णय के अनुसार आदेश व सूचनाएं देता है। जैसे कि जो उच्च अधिकारी ने निर्णय लिया है उस निर्णय के अकॉर्डिंग नीचे के कर्मचारी क्या है, उस कार्य को पूरा करते हैं, और इस प्रकार ये सभी कर्मचारियों का नेतृत्व करता है। सीओ यानी कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना यानी तालमेल करना। संगठन के अनेक विभागों तथा अनुभागों और उपभागों के कार्यों का किसी उच्च कर्मचारी द्वारा इस प्रकार मेल जोल बिठाया जाता है। कहने का अर्थ है भाई जो संगठन के विभाग हैं, उपभाग हैं, उन सभी के कार्यों को क्या जो उच्च अधिकारी होता है इन सब में क्या है, कार्य का तालमेल बिठाता है, और कि भी कम समय में मतलब कम समय में धन व शक्ति से उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, यानी थोड़े टाइम में और जो धन के द्वारा शक्ति से क्या है उस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, इसे क्या है, समन्वय कहा जाता है। और रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट करना। संगठन की प्रशासकीय प्रक्रिया एक आवश्यक रंग रिपोर्ट देना है, मतलब आवश्यक अंग एक रिपोर्ट देना भी है। संगठन का एक महत्वपूर्ण अंग है क्या, रिपोर्ट देना। इसकी अर्थ प्रशासकीय कार्यों की प्रगति के संबंध में उन लोगों को सूचनाएं प्रदान करना है जिनके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी है। अब हम पढ़ेंगे बी से क्या है, बजटिंग यानी बजट के बारे में। बजट बनाना। संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जितना धन खर्च होता है उसकी प्राप्ति स्रोत व खर्च की मदें प्राय 1 साल के लिए पहले से निश्चित कर ली जाती है। कहने का अर्थ है भी जो संगठन बनाया है जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, और उसके अंदर जितना भी धन खर्च होगा उसको पहले ही, उसकी जो खर्च होने वाली मदों को पहले ही 1 साल के लिए पहले ही निश्चित कर लिया जाता है। इसके अंदर कितना धन खर्च होगा इन सब की क्या है, व्यवस्था कर ली जाती है, जिन्हें व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसे बजट कहते हैं। इस विचारधारा के समर्थकों का कहना है कि नियोजन, संगठन, कर्मचारियों का निर्देशन, कार्यों का समन्वय, रिपोर्टर यानी क्या है, रिपोर्ट, बजट तैयार करना आदि प्रशासन की मौलिक क्रियाएं हैं जिनका ज्ञान किसी भी प्रशासन के लिए आवश्यक है। यदि किसी भी व्यक्ति को पोस्ट गौरव क्रियाओं का मौलिक ज्ञान है तो वह सभी प्रकार से संगठनों में प्रशासन को चला सकता है। यानी कि जो पोस्ट गौरव के अंदर जो ये क्रियाएं आती हैं, जैसे संगठन बनाना, कर्मचारियों का निर्देशन करना और योजना बनाना, निर्देश प्रदान करना, बजट तैयार करना आदि, इसमें क्या है, अगर वो क्या है वो इस प्रकार के संगठनों में प्रशासन चला सकता है। ये क्रियाएं सभी के प्रशासनों का पर सामान्य रूप से लागू होती हैं। पोस्ट गौरव विचारधारा ने अनेक त्रुटियां पाई जाती हैं। इस विचारधारा की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की जाती है। यह विचारधारा इतनी संकुचित है, इससे लोक प्रशासन शब्द से प्रकट होने वाला अर्थ पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता। कहने का अर्थ है जो लोक प्रशासन के शब्द का जो अर्थ प्रकट होता है सही में, वो सही में लागू नहीं किया जा सकता। पोस्ट गौरव की क्रियाएं तो चर्च, सेना, स्थानीय इकाइयों आदि में कहीं भी देखी जा सकती हैं। अतः संगठन चलाने का यह विशेष कार्य लोक प्रशासन का नहीं हो सकता। लोक प्रशासन में लोकहित,
लोक कल्याण तथा लोक उद्देश्य आदि को प्रशासन से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि पोस्ट कोर विचारधारा के समर्थक इनका बिल्कुल भी वर्णन नहीं करते। पोस्ट कोर विचारधारा के समर्थक मानव के महत्व को नहीं समझ सके। यह विचारधारा अत्यंत स्वेच्छाचारी तथा काल्पनिक है और इसमें प्रशासन के वास्तविक तत्वों को छोड़ दिया गया है। और आज हमने क्या है जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्ट गौरव दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और आप जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है इस टॉपिक को रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।